नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज का विषय मैं लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ, बहुत ही अच्छा विषय। एक ऐसे भारत की विश्वसनीय व्यक्ति के विषय में बात करेंगे, जिसने संस्कृत जगत के लिए बहुत कुछ किया। आज बहुत बड़े-बड़े विद्वान संस्कृत जगत में उन्हीं के कारण निकल रहे हैं। उनकी कुंडली पर मैंने परीक्षण किया है और देश के हर उस वरिष्ठ व्यक्ति के बारे में परीक्षण किया है, जो किसी न किसी प्रकार से अपनी मेहनत के द्वारा आज यहाँ तक पहुँचा है। उस व्यक्ति के विषय में मैंने चिंतन किया है, परीक्षण किया है और वही विषय लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। और हमारा जो भी लोग वीडियो देखते हैं उसे लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें तथा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि भारत के जो विशिष्ट लोग थे, उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। आज हम बात करेंगे मेष लग्न वालों के ऊपर। मेष लग्न क्या है? मेष लग्न वाले लोग कैसे होते हैं? मेष लग्न का स्वभाव कैसा होता है और मेष लग्न का कौन व्यक्ति था भारत में? सारे लोग अपने पास लिख भी सकते हो। आप लोग जो लोग पढ़ने आते हो, उनसे निवेदन है कि आप लोग लिख लो, इस चीज़ को जानो, इस चीज़ को समझो, क्योंकि आपके ऊपर ही ज़िम्मेदारी है। किसी भी व्यक्ति की जब कुंडली का परीक्षण करोगे, तो कई सारी कुंडलियों को पहले ही परीक्षण करना पड़ता है, अपने आप से देखना पड़ता है। ऐसे ही मैं बात करूँगा डॉक्टर संपूर्णानंद जी के विषय में, जो भारत के एक बहुत ही जाने-माने व्यक्ति हैं और उनकी वजह से आज संस्कृत जगत की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी चल रही है। उनके विषय में, उनकी कुंडली के ऊपर परीक्षण करेंगे और उनकी कुंडली निकाल करके उस पर मैंने प्रायः शोध किया है और बहुत सारे संसाधन निकाले हैं। आप लोगों को पढ़ाने के लिए भी मैंने किया है, क्योंकि आप लोग पढ़ने आते हो, तो आप लोगों को भी ऐसी कुंडलियाँ बतानी पड़ती हैं कि उनकी कुंडली में ये योग था, उनकी कुंडली में कौन-कौन योग थे। मेष लग्न के वो जातक थे, मेष लग्न और मेष राशि दोनों ही उनकी थी। लग्नेश चंद्रेश जब भी होते हैं तो भी भाग्येश बन जाते हैं, यानी उस जातक का भाग्य बहुत ही निपुण होता है, लेकिन उसको प्रायः अपनी जिंदगी में पहले उसको मेहनत करना पड़ता है। इसी पर चिंतन करते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जी की कुंडली निकालिए। आप लोग जो लोग जानते होंगे, उनकी कुंडली निकाल लेना। चंद्रमा उनकी कुंडली में लग्न में विद्यमान है और मेष लग्न के जातक हैं, इसलिए वो बहुत दयालु, तीक्ष्णवादी थे और उनकी वाणी एकदम तीव्र थी। जो कह दिया सो कह दिया। दांत सुंदर, लंबे कद काठी के थे, गौर वर्ण था, गोरा, और गोरे से थोड़ा सा गेहुआ कलर भी कह सकते हैं, उस समय पड़ जाता है, क्योंकि रक्तेन और वहां चंद्रेश, रक्तेन चंद्रेन, महालक्ष्मी योगेन, तो इसलिए ऐसे जातक का गोरा भी वर्ण होता है और थोड़ा सा गोरे से कुछ कम हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक कार्य बहुत ज्यादा करता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी जो होती है बहुत प्रखर होती है, दयालु होता है। ऐसा जातक विशिष्ट ख्याति प्राप्त होता है और अपने ही साहस और बल के द्वारा, धर्मनिष्ठा के द्वारा कार्य करने वाला जातक होता है, क्योंकि उनकी कुंडली में कई प्रकार के राजयोग थे। और ऐसा जातक जब राजयोग का उपयोग करने के लिए उसको कई सारे लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, यहाँ तक कि उसे छोटे और बड़े सारे कर्म करने पड़ते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जी के जगत की आप कहानी अगर सुनेंगे तो ऐसा ही था। उन्होंने छोटे और बड़े सारे कर्म करके संस्कृत जगत को आगे बढ़ाने के लिए एक जब नींव तैयार की थी, नींव खड़ी की थी, तो उस समय बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी। उनकी कुंडली में था। ऐसा व्यक्ति दूसरों से सेवा कम लेता है, दूसरों की सेवा ज्यादा करता है। धर्म के काम में कभी पैसे खर्च करने में कंजूस नहीं होता है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी की कुंडली के विषय की बात मैं कर रहा हूँ। मेष लग्न की कुंडली
राहु तीसरे घर में उच्च का होकर के बैठा, केतु सूर्य के साथ में भाग्य स्थान पर केतु, शुक्र, बृहस्पति, सूर्य 4 ग्रह बैठे। आपत्तियां बहुत आई इनके जीवन में, बहुत ज्यादा संघर्ष रहा इनके जीवन में। इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत की। कड़ी परीक्षा के बाद में इन्होंने सारी चीजें अपने जीवन में हासिल की। वो ये कुंडली दर्शा रही है। जब 4 ग्रह एक साथ में, पंचम भाव में शनि, यानी जिस विद्या पर एक बार लग गए सो लग गए। पहली बात तो लगते नहीं है। पंचम भाव में शनि और सिंह राशि का होकर के बैठा हुआ है। या तो किसी भी चीज पर खोज नहीं कराता है, किसी भी चीज पर दौड़ाता नहीं, लगाता नहीं, और अगर लगा दिया तो वहां से निकलने नहीं देता है, फिर लगा ही बना रहता है। जाता पूरी मेहनत करता है सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ में। वही डॉक्टर संपूर्णानंद जी की कुंडली में था योग, जो भारतवर्ष में इतना बड़ा नाम कर गए, जो भारतवर्ष में इतनी बड़ी चीजें प्राप्त कर गए, ख्यातियां प्राप्त की। ऐसे संपूर्णानंद जी के विषय की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन प्रायः उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष भी किया। मंगल उनकी कुंडली में बैठा हुआ है तुला राशि का 7th हाउस में। 7वां घर क्या दिखाता है? निजी कर्म में जीवन में संघर्ष करना तथा दूसरों के लिए परोपकार आए, और उन्होंने किया, और ये रहा भी। उनके दांत बड़े सुंदर थे। दांत ऐसे जातक के बहुत सुंदर होते हैं, दिखने में बड़ा सुंदर होता है, हृष्ट पुष्ट होता है, लेकिन कर्मठशील, प्रभावी, सामाजिक कार्यों में निपुण, सामाजिक लोगों की सेवाएं करना, सामाजिक तौर पे कार्य करना और समाज सेवा में लगा। बुध 10th घर में बैठ गए। किसके? मकर राशि के होकर के, विद्या से रिलेटेड, वाणी के द्वारा, अपनी प्रखरता के द्वारा ऐसे जातक कार्य की। ये है डॉक्टर संपूर्णानंद जी की कुंडली। और संपूर्णानंद जी के जगत के विषय में देखे, संस्कृत जगत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, और उसमें बहुत ज्यादा आज कई सारे बच्चे पढ़ के निकलते। आप लोग भी निकले होंगे वहां से पढ़ के, और मैंने स्वयं भी अध्ययन किया है संपूर्णानंद जी के विद्यालय से, तो उनके विषय में मैंने बहुत ज्यादा खोज की और आप लोगों के सामने उनकी कुंडली के विषय की बात रखी है। आप लोग भी उन लोगों को शेयर करें जो ज्योतिष विषय पर अध्ययन कर रहे हैं और तथा उस पर रिसर्च कर रहे हैं। आगे मैं बात करूंगा अन्य चीजों पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुंडली लेकर के आऊंगा, महात्मा गांधी की कुंडली लेकर के आऊंगा, वर्तमान के भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके ऊपर, उनकी कुंडली पर भी रिसर्च मैंने किया है, उनकी कुंडली का भी सब विश्लेषण लेकर के आऊंगा। आदित्य योगी आदित्यनाथ जो इस समय वर्तमान समय के सीएम है, उनकी कुंडली पर भी मैंने रिसर्च किया है, उसका भी वीडियो है हमारे पास में, उसका भी हम डालने वाले हैं कुछ दिन में। रिसर्च आप लोगों को आ जाएगा और उससे भी आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। क्यों इतनी कड़ी से कड़ी शक्तियों को पालन कराता है और इतनी कड़े से कड़े एकदम से एक तरफ रह करके डिसीजन ले लेता है। उसकी कुंडली में बहुत कुछ रहस्य है, उनकी कुंडली पर बात करेंगे। राहुल गांधी की कुंडली पर बात करेंगे, प्रियंका गांधी की कुंडली पर बात करेंगे। इन सभी विशिष्ट व्यक्तियों की कुंडलियां मेरे पास में हैं और ये लोग हमारे पास में आकर के कुंडली पर चर्चा भी करते हैं। तो आप सबके समक्ष भी रखूंगा इस विषय को लेकर के, और आप लोगों के लिए इसलिए लाता हूं क्योंकि आप लोग इन चीजों से पढ़ना और जानना सीखें। आज के इस विषय में इतना, और आगे दूसरे व्यक्ति के विषय में बात करते हैं। नमस्कार, राधे राधे।